दक्षिण इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईटीओ पे मौजूद हैं भाजपा कार्यालय पर, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाउस टैक्स को दुगना करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मॉडल टाउन विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश पवार ने भाजपा कार्यालय का अपनी टीम के साथ हाउस टैक्स दुगना करने के विरोध में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी भाजपा कार्यालय का जो घेराव करने जा रही है हाउस टैक्स दोगुना करने के विरोध में, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, मुझे ये लगता है कि भाजपा और भाजपा शासित एमसीडी दिल्ली में अराजकता का माहौल कायम कर रखे हैं। एक बात बताइए कि कोरोना के मार से लोग मर रहे हैं और ऐसे में आप टैक्स दोगुना कर रहे हैं। दुकानदारों के टैक्सेस बढ़ा दिया आपने, कूड़ा के नाम पर टैक्सेस बढ़ा दिया आपने। अभी तो सहूलियत देने का वक्त था, सहारा देने का वक्त था, और वो टैक्स को लूट करके ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पॉकेट में पैसे जा रहे हैं। दिल्ली की जनता इस तरह के अराजकता को बर्दाश्त नहीं करने वाली है और यही कारण आज देखिए बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा के हेड ऑफिस का घेराव कर रही है और ये कह रही है कि अगर इस तरह से अराजकता का माहौल भाजपा एमसीडी में फैलाएगी तो दिल्ली जनता चुप नहीं रहेगी। सर, भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने जो नई आबकारी नीति है सीबीआई के डर से वापस ले ली है, वो मजबूर हो गई है, क्या कहना चाहोगे? मुझे ये लगता है कि भाजपा जिस तरह से आपने गुजरात में देखा कि अवैध शराबबंदी के नाम पर अवैध शराब का बड़ा कारोबार हो रहा है और सैकड़ों लोग मर रहे हैं और इस कारोबार में सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पूरे देश में उनके नेता, उनके लोग अवैध कारोबार करें और इसीलिए लगातार जो एक अच्छी आबकारी नीति उसका भी विरोध कर रहे हैं और वे चाह रहे हैं इसी तरह की इलीगल शराब दिल्ली में बिके। थैंक यू सर। सर, आज भाजपा कार्यालय पर आम आदमी पार्टी द्वारा हाउस टैक्स डबल करने के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए सर? मैं तो ये कहूँगा कि पिछले जो 15 साल बीते हैं एमसीडी में भाजपा के, वो तो भ्रष्टाचार किया ही किया इन्होंने, लेकिन उसके बाद जब ये एकीकरण हुआ, इसका एकीकरण के नाम पर इलेक्शन रोके गए क्योंकि भाजपा हार रही थी, उसके बाद ज़्यादा भ्रष्टाचार। अब ये केंद्र सरकार जो कहते हैं केंद्र सरकार के पास में जाएगा, केंद्र के पास जाएगा, अब ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एकीकरण किया, हाउस टैक्स तीनों एमसीडी में अलग अलग थे, नॉर्थ में कुछ और था, साउथ में कुछ और था और ईस्ट में कुछ और था। जो साउथ के रेट थे, जो ज़्यादा जहाँ रेवेन्यू मिलता है साउथ को, वहाँ पे पोस्ट कॉलोनी ज़्यादा है, वहाँ के दाम ज़्यादा थे। वहाँ के दाम ये पूरी नॉर्थ में भी लागू कर रहे हैं, ईस्ट में भी लागू कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं ये? क्योंकि ये पार्टी तो आनी नहीं अभी, जितना लूट लो। पहले तो लूट रहे थे यही, अब तो इसके अधिकारी भी नहीं के, वो भी लूट रहे हैं। पहले पार्षद लूट रहे थे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लूट है कब तक चलेगी? इलेक्शन करवाएंगे और सामने आए, इलेक्शन पेपर्स को आने देना। क्यों डर रहे हैं लोग हमसे? सर, भाजपा का आरोप है कि सीबीआई के डर से जो नई आबकारी नीति जो लागू की है उसको वो वापस लेने के लिए केजरीवाल सरकार मजबूर हो गई है, क्या कहना चाहोगे? सर, हम लोग संवेदनशील लोग हैं। हम अगर देखते हैं कहीं विरोध हो रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उसको वापस भी ले सकते हैं। हम लोग रियलाइज़ करते हैं, ये मैं बताऊँ आपको। उसके अलावा ये कि इन लोगों ने मजबूर कर दिया, दुकानें बंद करवा दी। अब बताइए, जिसने ठेका लिया, जिसने दुकान खोली, जो वेंडर है बेचारा, वो बेच रहा, उसको बेचने नहीं दे रहे, वो तो मर जाएगा। उन के हित में जो बेचारे बर्बाद हो जाते हैं कारोबारी, उन लोगों को बचाने के लिए हमने वापस लिया है। इसलिए नहीं लिया हमने, और इसलिए लिया हमने। सिर्फ बीजेपी है। और आप देखिए गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में क्या किया। मैं कह रहा हूँ कि इनकी एक नीति है। पहले दिल्ली में भी ऐसा होता था कि कुछ इलाके के अंदर शराब की दुकानें थी, वाइफरकेशन नहीं था, हर जगह नहीं थी। हर कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे शराब के ठेके ज़्यादा थे, कहीं नहीं थे। तो वो क्या करते थे, वहाँ पे अवैध शराब बिकती थी और इनके हाथों में जाता था, इनकी जेबों में जाता था भाजपा के नेताओं के। तो वो दिल्ली में भी वही लागू करना चाहते हैं। अब जहाँ जहाँ शराबबंदी है,
मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा में है तो हरियाणा में शराब नहीं बिक रही? गुजरात के अंदर क्यों मर रहे हैं लोग? 895 लोग अभी तक मर चुके हैं, लगातार लोग मर रहे हैं। और जो अखबार में आते हैं या मीडिया के सामने आते हैं वो तो अलग बात है, जो ऐसे ही मर जाते हैं, जो इलाज नहीं कराते, वो कितने कितने होंगे? तो आप सोचते हैं ये लोग चाहते हैं कि अवैध शराब बिके और ये इनकी इनकम में जाए, रेवेन्यू ना मिले सरकार को। पवार जी, केजरीवाल सरकार की जो नई शिक्षा नीति के तहत अभी ऐसा ऐप पर मोबाइल पे गार्जियन लोग स्कूल में बच्चे की हर एक्टिविटी पर, हर गतिविधि पर नज़र रख सकेंगे, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, ये तो बात ठीक है, होनी चाहिए। बच्चों के बारे में हमेशा पता लगना चाहिए हमें कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, एक क्लास का क्या हाल है, ये असल में मिलना चाहिए, माँ बाप को, पेरेंट्स को मिलना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है, कई बार किसी कहा जी प्राइवेसी होती है कि या होती है 24 घंटे बच्चे उस वॉच में नहीं रहने चाहिए, तो हमने एक टाइम रखा है उसके लिए। आपको बताऊं, कुछ टाइम है, 1 घंटे के लिए वो एक्सेस करेंगे पेरेंट्स के लिए, और पूरे दिन स्कूल का नहीं चलेगा वहाँ पर, केवल उस समय करेंगे जिनका उनका बच्चा बैठा है, तो 1 घंटे का एक्सेस होगा वो। थैंक यू सर। परिसीमन की जो परिसीमन की जो एक्टिविटी है, जो परिसीमन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और 4 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देंगे। तो आने वाले के चुनाव में एमसीडी में क्या अभी आम आदमी पार्टी एक सत्ता में आ सकती है? मैं तो कहता हूँ ये तो आसमान पर लिखा सच है, आसमान पर लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी एमसीडी में, केजरीवाल एमसीडी में, आसमान पर लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूँ, शायद आप भी पढ़ रहे होंगे, तो इसमें तो दो राय नहीं है। वो यार ये जो इलेक्शन रोक रहे हैं इसी वजह से रोक रहे हैं। सर, समय पे पहले जो इलेक्शन नहीं हुए थे और इस बीच में जो गैप है, जो टाइम ड्यूरेशन का जो गैप बना हुआ है, क्या इस बीच में क्या आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता का विश्वास जीतने में सफल होगी? आएगा तो केजरीवाल ही, बस इतना ही शब्द कहना चाहता हूँ, आएगा तो केजरीवाल ही। कितनी कोशिश कर लो, कितने प्रयास कर लो, इंतज़ार लंबा हो सकता है, लेकिन आएगा, एमसीडी में आएगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल आएगा। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार दूर करना। देखिए, उदाहरण है हमारे सामने, दिल्ली की जनता के सामने दिल्ली सरकार का काम है, वो काम बोल रहा है, और जब काम है सामने, जो हम रिजल्ट मांग रहे हैं, हम तो वो मांग रहे हैं कि हमने जो काम किया उस पर वोट दो। तो जनता को अच्छा लगा, 3 बार जीते नहीं हम लोग, पहले जीते, उसके बाद जीते, उसके बाद काम के आधार पर दोनों बार वोट मांगा केजरीवाल जी ने, और हम लोग जीते। इसलिए हम लोग अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, और काम दिल्ली की जनता को अच्छा लग रहा है, वो 3 बार से जिता रही है, इसलिए एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को ला रही है। थैंक यू सर। सर, आज भाजपा कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हाउस टैक्स डबल करने के विरोध में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत है ये एमसीडी की, ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा इन लोगों ने किया है, और अब ये जो हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं बहुत ही गलत बढ़ा रहे हैं। अगर एक जगह रेट ज़्यादा था, दूसरी जगह रेट कम था, उसको एडजस्टमेंट करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ा देना चाहिए रेट। उनको सोच समझ के करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए, इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। थैंक यू सर।